नमस्कार दोस्तों, मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप मोदी को रिसीव करने के लिए नहीं आए। मोदी अमेरिका में स्वतः रिसीव हुए। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल सबके लिए होता है वही होता दिखाई दिया। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप को अब मोदी में खास रुचि नहीं रही। पुरानी आदत के मुताबिक प्रोपेगेंडाई करने की कोशिशें की गई। हमारे प्रधानमंत्री का भारतीय मूल के लोग भी स्वागत किए, बैनर पोस्टर लहराए गए, उसी को रीलबाजी के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। दोस्तों, इससे पहले तो आपने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री का कैसे अपमान किया। सबसे हाथ मिलाया, लेकिन मोदी से हाथ नहीं मिलाया। जब आप हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ें और सामने वाला आपसे हाथ ना मिलाए तो कितना बुरा लगता है, यह हम समझ सकते हैं। खैर, हो सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का ध्यान मोदी के ऊपर ना हो, इसीलिए ऐसी गलती कर बैठे हो। लेकिन यहीं पर अगर ट्रंप होते तो क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की हिम्मत उनको इग्नोर करने की होती? देखिए, ये बात तो 100% सच है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी को इग्नोर किया, सामान्य समझा। खैर दोस्तों, आज बात हम इस पर नहीं करेंगे कि किसने हाथ मिलाया नहीं मिलाया। देखिए, हाथ मिलाना ना मिलाना, इग्नोर करना, ये एक छोटी घटना है। हम इस घटना पर, इग्नोरेंस पर या फिर अनदेखी किए जाने पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। इसीलिए हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ वॉर पर। और आज इसी को समझेंगे कि ट्रंप ने कैसे बहुत सारे देशों को टैरिफ के नाम पर अपने कदमों में लाकर पटक दिया है। ये टैरिफ वॉर आखिर है क्या? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में जीत के महज 20 दिन के बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शपथ लेते ही कनाडा, मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के इस ऐलान भर से ही इन देशों की करेंसी में गिरावट आ गई थी। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ऐसा ही किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। ट्रंप ने शर्तों को मानने के बाद कनाडा और मैक्सिको पर लगे टैरिफ को 30 दिनों के लिए टाल दिया। चीन पर 4 फरवरी से टैरिफ लागू हो गया है। ट्रंप ने भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। अगर मोदी ने एलन मस्क को भारतीय बाजार में नहीं घुसने दिया तो अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लाद देगा। सनकी ट्रंप की एक और कहानी याद आ रही है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये टैरिफ आखिर क्या बला है। दोस्तों, अभी कोलंबिया को अमेरिका ने अपने जहाज में भरकर हाथ पैर में हथकड़ी लगाकर उनके अवैध प्रवासी नागरिक भेजे थे, जैसे भारत को भेजे थे। अब देखिए, कोलंबिया है तो भारत से छोटा ही, लेकिन उसने ट्रंप के इस सनकपने का विरोध किया। बोला कि हमारे नागरिकों को ऐसे बेड़ियों में जकड़ कर भेजोगे तो हम रिसीव नहीं करेंगे, ले जाओ अपना जहाज। हम खुद अपना जहाज भेजेंगे और सम्मान पूर्वक अपने नागरिकों को वापस लेकर के आएंगे। अमेरिका के जहाज को अपने देश में उतरने नहीं दिया कोलंबिया ने। ट्रंप को यह बात पता चली तो ट्रंप ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिया। अब कोलंबिया का टैरिफ लगभग हो गया है 50%। कोलंबिया पर दबाव बढ़ा, कोलंबिया को झुकना पड़ा, अमेरिका का जहाज अपनी जमीन पर उतारना पड़ा, लेकिन कोलंबिया ने विरोध तो किया। इसके बदले यह हुआ कि अमेरिका ने कोलंबिया के नागरिकों को बिना हथकड़ी के, बिना बेड़ियों के कोलंबिया को सौंपा। अब भारत की सरकार की यह हिम्मत भी नहीं हुई कि कम से कम विरोध भी जता पाता। विरोध तो जताना चाहिए था। दोस्तों, भारत की सरकार अमेरिका की तरफ खड़ी हो गई और कहने लगी कि अमेरिका बेड़ियां लगाकर ही भेजता है, उनका यही नियम है। भाजपा की सरकार भारत में अपने आप को बड़ा शेर बताती है, बड़ा शेर दिखाती है, लेकिन असल में दोस्तों ये है सियार। इन लोगों ने अपने नागरिकों के सम्मान की लड़ाई में सिर्फ इसलिए घुटने टेक दिया क्योंकि ट्रंप टैरिफ बढ़ा देता। बाकी मोदी का सम्मान का ये प्रोपेगेंडाई वीडियो देखिए जरा और भ्रम पालिए कि अमेरिका में चारों तरफ मोदी ही मोदी हो रहा है। खैर दोस्तों, चलिए ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को समझते हैं, जिसके आगे मोदी ने भी घुटने लगभग टेक दिए। ब्राजील और यूरोपीय यूनियन परेशान है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो टैरिफ दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाला टैक्स है, कर है। ये टैक्स सामान मंगाने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। जैसे कोई अमेरिकी कंपनी भारत को 10 लाख रुपए की कार भेज रही है, भारत ने उस पर 25% का टैरिफ लगा रखा है, तो उस कंपनी को हर कार पर भारत सरकार को करीब 1.25 लाख यानी 2.25 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। यानी कि भारत में आकर वो कार करीब 12.25 लाख की हो जाएगी। टैरिफ पर
ट्रंप इतने तमतमाए क्यों? दोस्तों, ट्रंप का टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है, और इसके पीछे बड़ी वजह यह है अपने व्यापारी मित्रों को व्यापारी घाटा कम करवाना। जब अमेरिका के व्यापारियों से दूसरे देश ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो ट्रंप भी अमेरिकी व्यापारियों की तरफ से दूसरे देशों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों पर टैक्स कम करने का दबाव बनाया जा सके। जैसे एलन मस्क टेस्ला कार के साथ भारत की बाजार में घुसना चाहते हैं, लेकिन भारत में घुसने के लिए टैक्स इतने ज्यादा हैं कि एलन मस्क की भारतीय बाजार की तरफ रुख करने में बड़ी हवा टाइट हो रही है। इसीलिए ट्रंप के जरिए भारत पर दबाव बनवा रहे हैं। अगर हमारे वाले पर अडानी अंबानी के लिए काम करने के आरोप लगते हैं, तो ट्रंप भी उसी हमाम में ना रहे हैं, वो भी एलन मस्क के लिए लॉबिंग करते हैं। अंतर इतना है, भारत में जो काम छिप छिपाकर पर्दे के पीछे से होते हैं, अमेरिका में वो खुलेआम हो रहा है। भारत में भाजपा सरकार टैक्स जीवी सरकार है। ये सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ करके आम नागरिकों पर टैक्स लाती है। बहुत संभव है कि एलन मस्क को भारतीय बाजार में घुसने की इजाजत भी मिल जाए, क्योंकि जिस तरह लयन पयन भागते हुए विश्वगुरु अमेरिका पहुंचे हैं, उसे देखकर लगता है कि वो सब कुछ कबूल करके ही वापस लौटेंगे। देखिए, बाधा सिर्फ इतनी है कि अगर मस्क भारतीय बाजार में उतरे तो जियो वगैरह का बोरिया बिस्तर उठ जाएगा, क्योंकि मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट की दुनिया में भूचाल ला देगी। बस मस्क को भारत लाने में दोस्तों की दोस्ती विश्वगुरु को रोक रही है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी कंपनियों की भलाई और दुनिया भर के देशों से व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं। 2023 में अमेरिका को चीन ने 30%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14% व्यापार घाटा हुआ। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने सबसे पहले इन्हीं देशों पर टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने के फायदे क्या है? दरअसल दोस्तों, टैरिफ से दो फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। दूसरा, देसी कंपनियां विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की कंपनियां मोबाइल फोन बनाती हैं। ये कंपनी अपने फोन अमेरिका बेचने पहुंचती हैं, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारी कंपनियां फोन बनाती हैं। अगर चीनी कंपनी वहां अपने सस्ते और आकर्षक फोन बेचना शुरू कर दें, तो अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। इसके साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में रेवेन्यू हासिल करने और घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए ट्रंप सरकार बड़े टैरिफ लगा रही है। टैरिफ लगाने से चीनी फोन महंगे हो जाएंगे और फोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां उनका मुकाबला कर पाएंगी। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1990 से 91 तक औसत टैरिफ 125% तक था। उदारीकरण के बाद यह कम होता चला गया। 2024 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट 12% के आसपास था। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफ रेट में बदलाव किया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टैरिफ के 150%, 125% और 100% वाली दरों को समाप्त कर दिया है। अब भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ रेट 70% तक है। भारत में लग्जरी कार पर 125% टैरिफ था, अब ये 70% कर दिया गया है। ऐसे में साल 2025 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट घटकर 10% हो चुका है। आमतौर पर सभी देश टैरिफ लगाते हैं, किसी देश में इसका रेट कम है और किसी में ज्यादा हो सकता है। हालांकि बाकी देशों से तुलना की जाए तो भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए अपने यहाँ कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले सामान जैसे 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे सामानों पर टैक्स घटा दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान क्या है, जो जैसे को तैसे की तर्ज पर काम करेगा। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया
तो इससे नुकसान होगा। भारत अपना 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। इससे अमेरिकी जनता के बीच इनकी डिमांड कम हो जाएगी। क्या टैरिफ के बदले टेस्ला की भारत में एंट्री के लिए शर्तों में छूट मिलेगी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी के लिए ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ट्रंप का असली यार तो टेस्ला का मालिक ही है। एलन मस्क ने जनवरी 2021 में बेंगलुरु में टेस्ला कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। तब ऐलान किया था कि अक्टूबर 2021 तक टेस्ला इंडियन मार्केट में एंट्री कर लेगी। हालांकि ये हो नहीं पाया। ट्रंप ने कुछ महीनों बाद कहा कि हाई टैरिफ ड्यूटी की वजह से टेस्ला की इंडियन मार्केट में एंट्री रुक गई है। इसके बाद साल 2022 में टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात बन नहीं पाई थी। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। दोस्तों, कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या फिर कम करने का कोई भी उनका इरादा नहीं है। सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि मस्क चाहते हैं कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए, इसके बाद प्लांट लगाने पर विचार किया जाए। इसके बाद अप्रैल 2024 में एलन मस्क का भारत आना तय हुआ, लेकिन ऐन मौके पर यह भी टल गया। वो भारत की जगह चीन चले गए। हालांकि इस साल की शुरुआत में भारत सरकार ने ईवी व्हीकल के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव किए हैं। $40,000 से ज्यादा कीमत वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से घटाकर 70% कर दी गई है और लिथियम आयन बैटरी पर टैरिफ खत्म कर दिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले को टेस्ला की भारत में एंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। टैक्स जीवी सरकार का यह फैसला मस्क के लिए मोहब्बत के तौर पर देखा जा रहा है। टैक्स कम करके ही महामानव जी अमेरिका गए हैं। मुझे लगता है आपको ट्रंप के टैरिफ वॉर के बारे में अब सब कुछ मालूम चल गया होगा। दोस्तों, बाकी भारत में महंगाई का हाल क्या है आप इमरान प्रतापगढ़ी से सुनते चलिए। संसद में बोल रहे हैं, कहते हैं भारत में संसद के भीतर झूठ नहीं बोला जाता है। जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था? 40 लाख लोगों में सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद कर कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की।
जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का, बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता।